अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरी बिगड़ी टिगड़ी हालत देख के परेशान ना होइएगा। एक्चुअली पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी सेटिंग को लेके, होम डिकोर को लेके, एक एक चीज़ कैसे सजानी है, कहाँ से क्या बाय करना है, कुछ भी नहीं किया मैंने। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं। दिक्कत की बात यह है कि ना मैं बीमार हूँ, ना मुझे कहीं तकलीफ़ है, कहीं दर्द है, कोई मुझे मसला नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं चाह रहा। मेरी सारी एक्साइटमेंट एकदम से समझ लें ज़ीरो पे चली गई है। मेरा जिनने फर्स्ट व्लॉग देखा है उनको आइडिया होगा कि मैं तो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी। लग रहा था जैसे एक वीक के अंदर ही सब कुछ सेटल कर दूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा मुझसे। इवन मेरे मास्क कहीं आगे पीछे हो गए थे, मैं वो तक नहीं लेने गई। बस इसी तरह निज़ाम चला रही हूँ। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे जो भी मसला है मेरा मसला ख़त्म हो जाए। मैंने जो कुछ प्लान किया मैं बस जल्दी से कर लूँ इंशाल्लाह। तो थी मेरी बातें, अब कर लेते हैं आपके मतलब की बात। व्लॉग देखते ही हाउस टूर, जहाँ इतनी ढेरों ढेर मुबारकें दुआएं, वहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन, यहाँ का रेंट कितना है, अगर हमने बाय करना हो तो ये हमें कितने में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं हूँ, बट मैं बता देती हूँ आपको। सेम इस तरह का अपार्टमेंट अगर आपने लेना है 2 BHK, तो आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपये में मिल जाएगा। कम ज़्यादा हो सकता है बात करने से, लेकिन ऑलमोस्ट 1 करोड़। और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहते हैं तो सेम यही अपार्टमेंट 2 BHK आपको इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको 45 लाख रुपए पहले देने पड़ते हैं एज अ डाउन पेमेंट, और बाकी सारी आपकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं। जो लोग बाई करना चाह रहे हैं उनको तो मेरी बात समझ आ गई होगी। अब रेंट की बात कर ली जाए तो 2 BHK अपार्टमेंट आपको 35 to 45 तक मिल जाता है, ये बेसिक रेंट है। और अगर आप 1 BHK लेते हैं तो जाहिर है वो आपको सस्ते में पड़ जाएगा। लेकिन अगर सेम इसी बिल्डिंग की बात की जाए तो 35 अगर आपका बेसिक रेंट है तो इसमें लिफ्ट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, क्लीनिंग चार्जेस, बिल्डिंग क्लीनिंग चार्जेस, गार्बेज चार्जेस इंक्लूड नहीं हैं। तो जब आप वो ऐड करते हैं तो जाहिर है अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। खुश हो गए ना आप, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये ड्रेस मैंने अपने लिए निकाला है क्योंकि अम्मी लोग आ रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरे घर, और मैं बहुत खुश हूँ जी। चेंज मैंने कर लिया है, मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक वाज़ह फ़र्क आपको भी देखने को मिल रहा होगा अम्मी लोगों के आने का सुन के। पता नहीं क्या हुआ, मैं दोबारा से एकदम से ऐसे बूस्ट हो गई, एक्साइटेड हो गई। एक तो वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे घर, अभी तक उनने मेरा घर सिर्फ व्लॉग में ही देखा है या वीडियोस में देखा है, इसके अलावा नहीं देखा। तो मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। आजकल तो जैसे ही मैं कहती हूँ ना मैं बहुत खुश हूँ, उसके बाद कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि मेरी सारी खुशी बेकार हो जाती है। खैर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मैंने नेल्स अपने कट कर दिए तो मेरे हाथ इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा जी। ये है मेरी फैमिली। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। भाई ने कॉल की थी कि हम लोग घर से निकल रहे हैं, बस थोड़ी देर में, बस मैं रेडी शेडी हुई हूँ और वो लोग पहुँच भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसा महसूस कर रही हैं? ज़बरदस्त। कैसा लगे आपको मेरा छोटू सा प्यारा सा घर? बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको नसीब करे, आमीन खुश आमीन रहो, आबाद रहो। आमीन आमीन। बहुत अच्छा व्यू है इधर, सुकून आ रहा हवा है। बहुत अच्छी है बहुत ना? अच्छी हवा हाँ है। और वो सनसेट। हाँ। पता नहीं ऐसे मोमेंट्स पे माएँ इमोशनल क्यों हो जाती हैं। बहरहाल अम्मी ने ढेरों ढेर दुआएं दी और काफ़ी देर तक सनसेट देखा, शमीर के साथ काफ़ी टाइम एंजॉय किया। अच्छा, यूजुअली लड़कियों की ज़िंदगी में ये बहुत मुश्किल मोमेंट होता है जब अपनी माँ का घर छोड़ के दूसरे घर जाती हैं, और मेरी ज़िंदगी में तो ये मोमेंट कहीं बार आए और ये बहुत मुश्किल होते हैं हर बार ही। खैर, हम सब बैठ के काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें शातें करते रहे, जूस एंजॉय किया। डिनर के लिए भी हमने बाहर जाना है, सब ने अपनी अपनी राय दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको घर बहुत पसंद आया। अच्छा, यूजुअली मेरा भाई जो है ना वो कोई ना कोई मसला निकालता है किसी ना किसी चीज़ में। वो कहते हैं ना एक बच्चा होता है जो कीड़े निकालता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने भी कोई मसला नहीं निकाला। भाई को भी घर बहुत पसंद आया, भाभी को भी पसंद आया, और अब्बिश तो बहुत खुश थी। बस फिर हम डिनर के लिए आ गए दम पुख रेस्टोरेंट पे। कल इस्लामाबाद में रावलपिंडी में वेदर इतना अजीबो गरीब सा है ना, अजीब सी घुटन और हबस है। वैसे हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी मज़े का वेदर नहीं है। मुझे लग रहा था कि सर्दी जल्दी आ जाएगी, बट अब लग रहा है कि शायद अभी टाइम है। अच्छा, रोज़ मैं वेदर फोरकास्ट देखती हूँ, लग रहा होता है कि बारिश आएगी, 27% चांस, 30% चांस, लेकिन अभी तक बारिश का कोई सीन नहीं है।
खैर ये हूँ मैं बिना मास्क। अच्छा मुझे कमेंट भी आया था, आप ही आपका मास्क किधर गया? तो आप ही आपकी बहुत हद हराम हो गई हैं, मास्क लेने ही नहीं गई, और जो मेरे अपने पास मास्क का पैक था वो सामान में कहीं आगे पीछे हो गया। खैर ये है मेरी प्यारी सी फैमिली, अम्मी का, शमीर, अब्रिश भाई और भाभी। अब्रिश और शमीर की इतनी मज़े की बहस चल रही है। अच्छा अब्रिश को ना जब भी कहीं चोट लगती है ना तो कहती है आपने मेरी फिंगर तोड़ दी, आपने मेरा हेड तोड़ दिया, जहाँ पे भी चोट लगी हो कहती है आपने मेरी ये चीज़ तोड़ दी है। तो यहाँ पे वकास और शामिर से कह रहे थे तुम्हारे लिए न्यू फिंगर बाय कर लेते हैं पिंक कलर की, तो कहती है नो नो ब्लू कलर की। जी मीठी मीठी बातों के साथ आ गया है मज़ेदार सा खाना, और ये है जी काबली पुलाव। यहाँ का दम पोख का काबली पुलाव और चिकन कढ़ाई मेरी फेवरेट है। वैसे यहाँ का बारबेक्यू भी बहुत अच्छा है, बट काबली पुलाव हाईली रिकमेंडेड। इससे पहले मैं डिटेल व्लॉग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। और साथ में मैंने ऑर्डर की थी मलाई बोटी, ये भी मज़े की थी, बट मेरा फेवरेट तो काबली पुलाव ही है। अच्छा इनके प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं। काबली पुलाव आपको ऑलमोस्ट 530 रुपीज़ में मिल जाता है, जो ट्रे आप देख रहे हैं। आज ना तकरीबन 4-5 दिन के बाद हम सब इकट्ठे बैठ के डिनर एंजॉय करें। जब इकट्ठे रहते हैं तब ज़ाहिर है आप हर चीज़ एक दूसरे को बताते हो, शेयर करते हो। खाना खाने लगे हैं सब मिल के बैठ के खाना खाते हैं। जब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो यही चीज़ें आपको याद आती हैं। फैमिली मोमेंट्स के साथ साथ खाना भी मज़े का था। ऊपर से ये जो बारबेक्यू की खुशबू थी, आय हाय हाय, इतना मज़े का इसका वो एम्बियंस ही चेंज हो गया था इसकी खुशबू की वजह से। ये है जी दम पोख रेस्टोरेंट। अगर यहाँ से आप फूड ट्राई करना चाहें तो हाईली रिकमेंडेड आप कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट मेरी पूरी फैमिली का और मेरा भी फेवरेट है। बस फिर हम घर पहुँचे और चाय की तलब हम सबको हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना चाय जल्दी जल्दी बना लूँ। था कि बस बाहर से ही अब चले जाएं, बट शमीर ने भी कहा, मैंने भी कहा, वकास ने भी कहा कि कुछ देर और रुक जाओ, कुछ देर और रुक जाओ। अच्छा ये बहुत प्यारे मोमेंट्स होते हैं जब आप इतनी चाहत से किसी को रोकते हो और वो आपके कहने पे रुक जाता है। बिना 4-5 दिन हुए हैं मुझे अम्मी के घर से आए हुए, लेकिन लग ऐसे रहा था जैसे मैं पता नहीं कितनी देर बाद अम्मी को मिली हूँ, भाई को देखा है, भाभी से मिली हूँ, अब्रिश को मैंने इतना प्यार किया, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितना टाइम गुजर गया है। तो वक्त का ना कोई भरोसा नहीं है, आज कैसा है कल कैसा है, आज किसके पास है कल किसके पास नहीं है। तो जो भी आपके अपने प्यारे आपके पास मौजूद हैं उनकी कदर करें। रिश्तों में माफ़ करना, रिश्तों को की गलतियों को इग्नोर करना सीखें। बातें बुरी लगती हैं, एक दूसरे की बात बुरी लगती है, इंसान है ना, ज़ाहिर है अच्छा बुरा उसे लगता है, लेकिन इग्नोर करना सीखें, तभी आपके रिश्ते कायम रह सकते हैं। ये रिश्ते जब नहीं होते ना तो इनकी बहुत ज़्यादा कदर होती है। मेरे फादर की डेथ के बाद ना मेरे अंदर तो समझ लें ऐसे डर सा पैदा हो गया। मेरी सिस्टर जब बाहर जाने लगी थी तब भी दिल से यही दुआ निकली कि अल्लाह पाक हमें दोबारा एक दूसरे को देखना नसीब करे। आज भी जब हम सब इकट्ठे थे बार बार दिल से दुआ निकल रही थी कि अल्लाह पाक ऐसा मौका बार बार दिखाए कि हम सब इकट्ठे एक दूसरे के साथ बैठें, क्योंकि जब कोई चला जाता है ना वो लौट के नहीं आता। खैर मैंने और भाभी ने अच्छी खासी एक दूसरे के साथ बातें की, ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी देर से हम एक दूसरे से नहीं मिले, और बातों का ख़जाना था। अच्छा हम गॉसिप्स नहीं करते, हम ना जो चल रहा होता है ना ट्रेंडिंग टॉपिक उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। जैसे आजकल चल रहा है कि सर्दियाँ कब आएंगी और सर्दियों के कपड़े कैसे कैसे बनाने हैं। बस ये देखते देखते इनके जाने का टाइम हो गया, और इस टाइम ना दिल चाह रहा था कि काश मैं इनको थोड़ी देर और रोक लूँ, काश मैं थोड़ी देर और रोक लूँ, ये लोग अभी भी ना जाएँ। पहले ही ऐसे कर करके भाई को हम लोगों ने 2-3 घंटे मज़ीद रोक लिया था। मैं काफ़ी देर तक आराम से बैठी रही, दिल ना मेरा ऐसे बस ना ऊपर नीचे हो रहा था, अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन ज़ाहिर है बेटियाँ अपने घर ही अच्छी लगती हैं और एक ना एक दिन उन्हें अपने घर जाना ही होता है। खैर मेरी वाईटी फैमिली मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।